तुम्हारी ज़िंदगी की एक भयानक रात जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया, जिसे याद कर आज भी तुम्हारे बदन का रोम रोम सिहर उठता है। ये बात उन दिनों की है जब आपकी पत्नी या प्रेगनेंसी के कारण पिछले 2 महीने से मायके गई हुई थी। तुम अपनी वासना को पूरा करने के लिए नए नए मौके तलाश रहे थे। तुम वासना की भूख में अंधे हो चुके थे। बरगद के पेड़ के पास वो औरत देखकर होश खो बैठे आपने। बेहद खूबसूरत और कमसीन लड़की को देखकर अपनी आपा तुम खो दिए। लड़की भी अपनी होंठ को मसलते हुए आपके पास आई। लड़की पास आते ही अपने जिस्म में लुभा लिया आपको। एक पल तुमको ऐसा लगा कि तुम स्वर्ग भरा जिंदगी में आ चुके हो, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक पिशाचनी थी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस शुभ मुहूर्त पर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि अपनी मुसीबतों से बाहर निकलना है, अपनी परेशानियों को दूर भगाना है। तो मित्रों, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास कार्यक्रम है। अगर आप इस कार्यक्रम को मिस करते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानियां बनी रहेगी और भी परेशानियां आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही है और भी कई सारे घटनाएं दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। मित्रों, तो आप पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। आप इसे छूकर माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन काल में सुखी रहना चाहते हैं, परेशानियों को दूर भगाना चाहते हैं, तो यह कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें और कम से कम 5 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करवाते ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आप कम से कम 5 लोगों से इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवाएं पूरे भक्ति भाव से। मित्रों, अगर आपके मन में किसी भी तरह की कामना है तो वह अवश्य पूरा होगा, लेकिन पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार के मन में दुविधा रख कर सब्सक्राइब ना करें। कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, आज हम आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है और कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और इन घटनाओं से कैसे बचा जाएगा और कौन कौन से दोष आपके जीवन काल में बना है और कौन से दुश्मन ने प्रेत बाधा तंत्र विद्या टोटका आपके ऊपर लगातार कर रहा है, तो आज बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझें। और अगर किसी भी तरह की परेशानी है या तंत्र विद्या प्रेत बाधा वास्तु दोष गृह मुंडन से संबंधित या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो दिए गए नंबर पर आप अवश्य कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके दुश्मन बहुत ही खतरनाक दुश्मन है और यह दुश्मन काफ़ी समय से पड़ा हुआ है। मित्रों, जो लड़की से आपकी मुलाकात, जो बेहद खूबसूरत लड़की से आपकी मुलाकात हुई थी और अचानक वह गायब हो गई,
यह एक पिशाचनी यानी काम पिशाचनी थी ये, और ये आपके पास बहुत ही अद्भुत विचार लेकर आई थी, इसे भेजा गया था। मित्रों, एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे दुश्मन आपके जीवन काल में चाल चल रही है। तो मित्रों, आपका दुश्मन बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। आपका दुश्मन वीर सिद्धि, शमशान काली सिद्धि, शमशान भैरव सिद्धि, शमशान जागरूक सिद्धि, जगदम्बा की महाविद्या सिद्धि, काम वासना पिशाचनी सिद्धि। मित्रों, न जाने ऐसे कई तरह के साधनाएं कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति आपके दुश्मन हैं, तो आप थोड़ी सी सावधानी रखें। ऐसे व्यक्ति आपके सभी कार्यों पर नज़र रख रही है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके घर कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये आपके ऊपर पैनी नज़र रखा जा रहा है। तो आप सावधान और सतर्क रहें। अपने गृहस्थ जीवन को और भी मजबूत करें और पति और पत्नी के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचें, अन्यथा आपका जीवन तहस और नहस हो जाएगा। तो मित्रों, आपके घर के देवी का भी बंधन कर दिया है, आपके पितृ का भी बंधन कर दिया है, आपके कुल देवी का भी बंधन कर दिया है। घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवता जो आपकी आत्माओं का रक्षा करती है, परिवार में तरक्की खुशहाली लाती है, जिस तरह से इन्हें पूजा भोग इत्यादि से संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें मंत्रों द्वारा बांध भी दिया जाता है तथा उनसे अधिक शक्तियों से उसे त्रस्त भी कराया जाता है, जिसे आप लोग अंग्रेजी भाषा में टॉर्चर कहते हैं। आप काफ़ी समय से परेशान हो, जीवन आपका डूबता हुआ नज़र आ रहा है, परिवार जलता हुआ नज़र आ रहा है, रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में तबाही मच रही है, परेशानियों का काल शुरू हो चुका है आपके जीवन काल में, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हो, परिवार से नौकरी व्यापार धन दौलत सब आपका धीरे धीरे छिनती चली जा रही है। दरवाजे दरवाजे भटक कर रोते फिर रहे हो, अपना दुख सुनाते फिर रहे हो, लेकिन किसी को आपके इस दुख पे तरस नहीं आ रहा है। इस दुख पे तरस नहीं आने का वजह है कि आप एक समय में धनी व्यक्ति हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन दुश्मनों ने आज आपको रंक बना दिया, सीधा राजा से आपको रंक बना दिया, तहस नहस भरी जिंदगी कर दी, आपकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर दी और आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश और काल पूरी तरह से भर दिया है। बीमारी से ग्रसित हो चुके हो, बीमारी से तड़प रहे हो, कैंसर रोग से चिल्ला रहे हो, घर परिवार के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपके पास जो शक्तियाँ थी वह भी छिन्न हो गई है, घर शमशान में बदलती चली जा रही है। आधी रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़ आती है। मित्रों, यह दुश्मन कोई बाहर के नहीं है, आपके घर के बगल जस्ट सटा हुआ ही है यह दुश्मन। मित्रों, यह काफ़ी समय से आपको परेशान कर रखा है, लेकिन इनके साथ साथ आपके जीवन काल में अन्य कई सारे दोष भी बने हुए हैं, जैसे कि आपके जीवन काल में वास्तु दोष भी लगातार नियमित बनी हुई है। तो आप कैसे पता करें कि आपके जीवन काल में सच में वास्तु दोष बना है या नहीं। जैसे अनियमित आकार, जैसे प्रकोष्ठ या एल आकार का कमरा शुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि या आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि घर अनियमित आकार के भूखंड पर बना हुआ है तो घर का एक भी कमरा विषम आकार का हो तो भी वह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। मित्रों, घर में वास्तु दोष होने पर
क्या होता है। वास्तु दोष होने पर आर्थिक परेशानियों के साथ साथ तरह तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष होने पर घर में सुख और शांति का हमेशा अभाव बना रहता है। वहीं जिन घरों में वास्तु दोष नहीं होता है वहाँ पर हमेशा सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। मित्रों, वास्तु दोष मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें, गणेश जी की मूर्ति लगाएं, घर का मेन गेट हमेशा साफ रखें। अगर संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज जरूर बनाएं। मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर अवश्य लगाएं। दरवाजे के ठीक सामने फूलों की सुंदर फोटो अवश्य लगाएं। इनसे आपके वास्तु दोष अवश्य दूर हो जाएंगे। मित्रों, यह बहुत ही विशेष चीज़ें हैं और यह आप अवश्य कर लें। वास्तु दोष किस प्रकार के रोग से ग्रसित करते हैं? पेट से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, पैरों में दर्द और सूजन रहेगा, दिल और हड्डी की बीमारी अक्सर बनी रहेगी, थकान, बेचैनी, सर्दी जुकाम अवश्य रहेगा, गैस और रक्त संबंधित बीमारी और यौन से संबंधित बीमारी अवश्य बना रहेगा और इन बीमारियों से आपको हमेशा खतरा बना रहेगा। मित्रों, जैसे अगर आप उपाय करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा वास्तु दोष खत्म हो गया या वास्तु दोष अच्छा है या बुरा? वास्तु दोष के अनुसार आपके घर के लिए सबसे अच्छी दरवाज़ा की दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व है। इसके अलावा वास्तु दोष के अनुसार दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में अपने घर का प्रवेश द्वार या दरवाज़ा रखने से आपको बचना चाहिए। वास्तु दोष को बिना तोड़े कैसे ठीक किया जाए? तो मित्रों, बिना तोड़ फोड़ करे वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इस दिशा को आप एक्टिव करें। इस दिशा में लगाए लाल बल्ब, इस दिशा में लगाएं शनि यंत्र, इस दिशा में लगाएं हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का तस्वीर लगाएं। इस दिशा में गणेश जी की तस्वीर, घर के पूर्व दिशा में तस्वीर अवश्य लगाएं। तो मित्रों, घर के वास्तु दोष से बीमारी कैसे आपको दूर करना है? बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मकता ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो मित्रों, ये वास्तु दोष का भी प्रभाव बहुत अधिक दिखता है और जाने अनजाने में आपसे कई सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपकी कोई कामना पूरी होती है और आप उस देवी को कामना पूरी होने के बाद भी उसे जो गजते हो, जो प्रसाद के रूप में माता रानी को कहते हो, वह भी आप पूरा नहीं करते हो। यह आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप जिसे गजते हो उसे पूरा नहीं करते हो, लेकिन आपका वह भी साथ देना बंद कर देता है। मित्रों, आपकी दोस्ती अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है। आपसे किसी का बन नहीं पाता है। आप कोई व्यापार अगर करते हो तो महीना दिन से अंदर आपके व्यापार अधिक चलता नहीं है और आपका व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है। पूजा पाठ से आपका मन उठने लगा है। बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लेकर फोकस नहीं हो पा रहा है। हमेशा घर परिवार में मन मुटाव रहती है। आपको चिंतित रहना पड़ता है। आप भयभीत रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो। तो ये चीज़ आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। परिवार में एक दूसरे से बन नहीं पाता है, यह काफ़ी समय हो गया। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है,
तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में वाहन से दुर्घटना होने की संभावना है, तो आप इन चीज़ों से सावधान रहें। अगस्त के दूसरे सप्ताह में सड़क दुर्घटना आपके साथ होगी, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। आपके कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर आग धधकने को देखने को आपको मिल सकता है। आपके अपनों ने ही आपकी टांगें खींचेगी। आप अपनों से सावधान रहें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। घर से अकाल मृत्यु होने की संभावना दिख रही है। अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखें। पति पत्नी में आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचें, बच्चों को डांटने से बचें। इन बातों को आप ध्यान दें। बेवजह के किसी के झगड़ों के बीच में आप ना आए तो बेहतर होगा। मित्रों, घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। पूर्णिमा की उपवास अवश्य करें। घर पे ठाकुर महाराज की स्थापना कर उनकी पूजा विधि विधान से करें। घर में गंगा जल छिड़का कर पोंछा अवश्य मारें। मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करें। इसे करना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियां और भी बढ़ने वाली है। अच्छा खासा परिवार आपका टूट और बिखर जाएगा। घर परिवार एक विचित्र रास्ते पर निकल पड़ेगा। मित्रों, आपके जीवन काल में चमत्कार तभी देखने को मिलेगा जब आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, तभी आपके जीवन काल में बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दुश्मन 7 से 8 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो मित्रों, इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखकर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति कुंवारे व्यक्ति हैं वह हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, अन्यथा उनके विवाह में विलंब होगी। जिनके विवाह में विलंब हो रही है वह गुरु महाराज को लेकर चलें, उनके विवाह तुरंत ही होगा। केले के वृक्ष में जल और केले के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। मित्रों, आप कोई भी कार्य को अपने कार्यस्थल पे पेंडिंग ना छोड़ें, लंबित ना छोड़ें। उस कार्य को तुरंत ही निपटारा कर लें। अगर उस कार्य को आप निपटारा नहीं करते हैं तो आपका जीवन परेशानियों से भर सकती है और आपकी नौकरी जा सकती है, आपके काम खत्म हो सकते हैं, परेशानियों का दौर पुनः चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने सबसे पहले कार्यक्षेत्र पर अवश्य ध्यान दें। घर परिवार में तर्क वितर्क करने से बचें, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें। अगर नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा लेकर ही कोई कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने घर का बंधन एक बार करा लें, घर का बंधन भी टूटा हुआ है। मित्रों, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय है, गोल्डन चांस है। आप थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगेगी। तो मित्रों, नमस्कार। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माता कामाख्या की आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे। अपना माता पिता का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और आप अपना खुद का सेहत का ख्याल रखें। बाकी आप इस बाबाओं पे छोड़ दो, ये बाबा आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। निःशुल्क सेवा किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। तो नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।